देखो ध्यान से, यहाँ से अमोनिया का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि ये दिखाने के लिए कि अमोनिया जो होगा बहुत हाई सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो अमोनिया हाई सॉल्युबल कैसे होगा वाटर में, कौन सा एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से। क्या है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जरा एक बार देखो इसको। एक इन्वर्टेड वेसल लेंगे, मतलब एक उल्टा क्या लेंगे, वेसल लेंगे, वहां लगाएंगे ड्रॉपर। क्या लगाएंगे, ड्रॉपर। ड्रॉपर में क्या भरा होगा तुम्हारा, वाटर। क्या भरा होगा, वाटर। समझते हैं जरा कहानी की तरह। एक इन्वर्टेड वेसल लिए हम लोग, ठीक है। इन्वर्टेड वेसल के जस्ट साथ में वहां पे लगा रहे हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर में क्या भरा हुआ है, वाटर। इन्वर्टेड वेसल के अंदर हम लोग क्या भरे, अमोनिया। क्या भरे हैं, अमोनिया। अमोनिया जो गैस होगा वो तुम्हारा किस फॉर्म में है, ड्राई के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, ड्राई के फॉर्म में। मतलब नॉर्मल अमोनिया गैस वहां पे भरा गया है। कहाँ पे भरा गया है, इन्वर्टेड वेसल में भरा गया है। इन्वर्टेड वेसल के अंदर एक लगाया गया टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब वही जेट ट्यूब कह लो इसको, जेट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नहीं, जेट ट्यूब एक लगाया गया है, ठीक है। और उसको किसके अंदर रखा गया है, यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन में। किसमें रखा गया है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया गया है, इन्वर्टेड वेसल लिए। इन्वर्टेड वेसल में हम लोग क्या भरे हैं, अमोनिया गैस भरे हैं जो कि ड्राई फॉर्म में है। उसके साथ में हम लोग ड्रॉपर लगाए हैं। ड्रॉपर में क्या रखा गया, वाटर रखा गया है। बगल में जेट ट्यूब लगाया है। जेट ट्यूब में, जेट ट्यूब को किस पर रखा गया, यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन रखा गया है। अब देखो होगा क्या, जैसे हम लोग ये कहानी हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं कि अमोनिया गैस किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे ड्रॉपर को स्क्वीज करोगे, मतलब जैसे ड्रॉपर को दबाओगे एक तरीके से, क्या वाटर जो है इन्वर्टेड वेसल के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बस ये बताओ, जाएगा। अच्छा, इन्वर्टेड वेसल के अंदर पहले से ही तुम्हारा क्या है, अमोनिया गैस है। तो क्या अमोनिया गैस जो होगा वाटर जैसे ही ऊपर जाएगा तो अमोनिया गैस जो होगा वाटर में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। समझ में आ रहा है कहानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ड्रॉपर में क्या भरा है, वाटर। जैसे इसको स्क्वीज करोगे, दबाओगे, वाटर यहां से जाएगा और पहले से यहाँ पे क्या भरा हुआ है, अमोनिया गैस है। तो क्या अमोनिया गैस जो होगा क्या वाटर में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन सारा तो होगा नहीं, कुछ तो पार्ट बचा ही होगा हमारे पास। चलो ठीक है, देखो यहाँ लिखा गया रिमेनिंग अमोनिया। क्या लिखा गया है, रिमेनिंग अमोनिया। मतलब पूरा तो डिजोल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे बचा होगा हमारे पास। जैसे यहाँ से पूरा लगभग मतलब 90% मान के चलो कि पूरा अमोनिया जो होगा वो डिजोल्व किस में हो जाएगा, तुम्हारा वाटर में। किस में होगा, वाटर में। क्या यहाँ पे वैक्यूम जैसा कंडीशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, मतलब अमोनिया जो था हमारे पास पूरा जो ड्राई फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, वो डिजोल्व किस में हो गया, तुम्हारा वाटर में डिजोल्व हो गया। तो क्या वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा। जब भी वैक्यूम क्रिएट होता है तुमको पता होगा कौन सा प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है सॉल्यूशन में। कौन सा सॉल्यूशन में, रेड लिटमस सॉल्यूशन में। तो क्या यहां से रेड लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या ऊपर जो होगा दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड वेसल में, तुम्हारे यहां से क्या जाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन। क्या जाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ अमोनिया बचा हुआ था, किस फॉर्म में था, बेसिक के फॉर्म में था हमारे पास। वहां पे कौन सा फाउंटेन देखने को मिलता है, ब्लू फाउंटेन। कौन सा फाउंटेन, ब्लू फाउंटेन। पूरा एक बार पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ड्रॉपर को स्क्वीज करोगे, वाटर विल रश इनटू वेसल। वाटर कहां जाएगा, वेसल में जाएगा। NH3 विल डिसॉल्व इन दिस वाटर फ्रॉम ड्रॉपर। दिख रहा होगा NH3 क्या हो जाएगा, वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं इसको। देयर विल बी वैक्यूम इन द वेसल। वहां पे वेसल में क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि NH3 मोस्ट ऑफ द NH3 जो होगा गैस वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। बोला रेड लिटमस राइजेस अपवर्ड्स, मतलब जेट ट्यूब से नीचे से रेड लिटमस जो सॉल्यूशन था हमारे पास, यहां से रेड लिटमस सॉल्यूशन से जेट ट्यूब के द्वारा यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन यहां से जाएगा, ठीक है। और ये कहां जा रहा है हमारे पास, वेसल में। कहां पे जा रहा है, वेसल में, जहां पे पहले से थोड़ा बहुत क्या बचा हुआ, अमोनिया बचा हुआ है। अच्छा, अमोनिया का नेचर क्या होता है, बेसिक बताया गया था तुम लोग को। ये क्यों होता है बेसिक, बताओगे। वेरी गुड, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ क्या, नाइट्रोजन। अब आगे देखो, रेड लिटमस राइजेस अपवर्ड्स थ्रू जेट एंड रीचेस वेसल। NH3 टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। दिख रहा है, जो NH3 जो बेसिक फॉर्म में था, नीचे से क्या जा रहा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन जा रहा है, उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, ब्लू में, जो कि हम लोग को कैसा फाउंटेन देखने को मिलता है, ब्लू फाउंटेन देखने को मिलता है। क्लियर है सबको, कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, अब ध्यान दो। अब यहाँ पे ना ये सवाल बन सकता है तुमसे एग्जाम में कि अभी तुमसे पूछे हम कि अमोनिया का नेचर क्या होता है, तो क्या बोले हो, बेसिक बोले हो, ठीक है। क्यों बेसिक बताया है वो, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ क्या, नाइट्रोजन। देखो ध्यान से, अगर अमोनिया ड्राई फॉर्म में है, अगर वो बेसिक है, बेसिक दिख रहा है यहाँ पे, NH3 क्या है तुम्हारा, बेसिक है, लिखे भी वहां पे बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर अमोनिया का ड्राई फॉर्म में, ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्या, लोन पेयर, NH3 और एक कितना रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। लेकिन अगर एक्वस फॉर्म को तुमसे पूछे कि अमोनिया का नेचर बेसिक क्यों होता है, तो बोलोगे ड्यू टू OH माइनस। अच्छा, OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ता है, हाइड्रोक्साइड। याद रख पाओगे इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल अभी तक तुम जो याद किए हो कि ड्यू टू लोन पेयर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किस पे, नाइट्रोजन पे, है ना।
तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। लेकिन किस फॉर्म में होता है वो, ड्राई फॉर्म में। अगर एक्वस फॉर्म में अगर कोई तुमसे बोलेगा कि अमोनिया का नेचर बेसिक क्यों होता है, तो ड्यू टू क्या बताओगे, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड। आया कहां से, पहले वो देख लो। अमोनिया है, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दोनों रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी और क्या, बैकवर्ड भी। क्या बनता है हमारा, इसका नाम क्या है, अमोनियम, और OH को पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड, तो उसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वापस जो ब्रेक होगा NH4+ में। अच्छा, NH4+ का नाम क्या होता है हमारे पास, अमोनियम आयन। क्या नाम होता है, अमोनियम आयन, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो क्या ये क्लियर कर पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे कि जो अमोनिया होगा ड्राई फॉर्म में बेसिक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ क्या, लोन पेयर, और एक्वस फॉर्म में बिकॉज ऑफ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। क्या यहां तक क्लियर हो पा रहा है सबको, ये सबको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे ये हम लोग पता है कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कई सारे यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला जरा ध्यान से देखना, नॉर्मल तुमसे हम पूछे कि जब एसिड और बेस कंबाइन करता तो क्या मिलता है, बोलो, सॉल्ट एंड क्या, वाटर। तो अमोनिया का नेचर क्या है पहले बताना, बेसिक। अमोनिया का नेचर क्या है, बेसिक। तो हम लोग को मिलना क्या चाहिए, जब अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे अगर एसिड के साथ, तो मिलना क्या चाहिए, सॉल्ट और क्या, वाटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग को वाटर वहां देखने को नहीं मिलता है। देखो जरा रिएक्शन में HCl एसिड है कि नहीं, ये बताओ, है। NH3 तुम्हारा क्या है, बेस है। एसिड और बेस कंबाइन होगा तो सॉल्ट और वाटर मिलना चाहिए। क्या वाटर मिल रहा है हम लोग को, नहीं। क्या यहाँ पे H2O मिलना चाहिए, तो H2O हम लोग को मिलता है क्या, नहीं। केवल क्या मिलता है, सॉल्ट। इसका नाम बताओ क्या है, अमोनियम क्या, क्लोराइड। ठीक है, इसका कैसा कलर होगा, डेंस व्हाइट फ्यूम। अब आगे देखना, इसका नाम बोलो, कौन सा एसिड है ये, देखना ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले HCl था, एसिड था। NH3 क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड और बेस मिलेगा तो बनता क्या, जनरली सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन सॉल्ट तो मिल रहा है लेकिन वाटर हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। एक और एग्जांपल है, इस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। गैस, अमोनिया गैस है, ठीक है। ये क्या, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, अमोनियम सल्फेट। क्या नाम होगा, अमोनियम सल्फेट। ये भी तुम्हारा किसकी तरह काम करेगा, सॉल्ट की तरह काम करेगा। क्या यहाँ पे वाटर मिल रहा है हम लोग को, क्या, नहीं, वाटर नहीं मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एसिड और बेस मिलेगा तो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट एंड क्या, वाटर, जो कि तुम अमोनिया वाले केस में देख सकते थे। अब आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्वस अमोनिया। एक चीज और, दो तरह का अमोनिया अब तुम देख चुके हो, एक है ड्राई अमोनिया और एक क्या हमारे पास, एक्वस अमोनिया। ड्राई अमोनिया क्यों बेस होगा, बेसिक क्यों होगा, ड्राई अमोनिया बेसिक का नेचर क्या होगा, अमोनिया बेसिक क्यों कहेंगे इसको, ड्राई अमोनिया को, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन यार, ठीक है। और एक्वस अमोनिया को बेसिक क्यों बोलते हैं, ड्यू टू क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिक सा चीज है जो पूछ रहे थे अभी तुम लोग से हम। यहाँ बात किसका हो रहा है, एक्वस अमोनिया का। किसका बात हो रहा है, एक्वस अमोनिया का। तो क्या एक्वस अमोनिया में क्या OH आएगा कि नहीं आएगा, आखिर एक्वस अमोनिया का बेसिक होने का पहचान क्या था, OH वहां पे होना। क्या OH है कि नहीं, बस एक बार ये देख लो। इसका नाम क्या होगा, पूरा नाम पढ़ना, इसका क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया बेस, है ना, बेस हमारे पास। HCl क्या है, एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही हमारे पास। बेस और एसिड, बेस और एसिड। अब यहां तुम देखो ध्यान से, क्या यहां तुमको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है। यहां पे जब ड्राई अमोनिया है तो एसिड और बेस जब मिल रहा है हमारे पास, तो सॉल्ट मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अगर एक्वस अमोनिया का रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ हम लोग, तो सॉल्ट भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं। ड्राई अमोनिया का बेसिक होने का कंडीशन क्या है हमारे पास, ड्यू टू क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। एक्वस अमोनिया का बेसिक होने का रीजन क्या हमारे पास, ड्यू टू क्या, हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डाउट यहां तक किसी को। हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा तुमसे, वाई NH3 इज एक्ट एज ए क्या, गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जरा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे NH3 के बारे में बोल रहा है कि NH3 जो होगा बहुत शानदार क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट बोलने से पहले हम दो वर्ड बोल रहे हैं, रिलेट करना, कितने लोग को पता है इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
कितने लोग को पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ क्या? हाइड्रोजन होता है ना। और रिडक्शन का मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ क्या? ऑक्सीजन। चलो देखते हैं यहाँ पे NH3 बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जरा देखना ध्यान से, Cu है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम पता है क्या है? Cu का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड। हम लिख दे रहे हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है भाई, ठीक है। डायरेक्टली बोल देगा कि वाई NH3 एक्ट एज ए क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पूरा लिख के दिखाओगे वहां पे क्यों होता है वहां पे। तो Cu हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कलर कैसा है उसका? ब्लैक। जरा ध्यान देना, रिएक्टेंट में है Cu। जरा देखना NH3 की वजह से, क्योंकि NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखना जरा कॉपर ऑक्साइड को ये रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये कॉपर में। क्या गायब किया वहां से? ऑक्सीजन। तो क्या NH3 होने की वजह से क्या ऑक्सीजन गायब हो रहा है? मतलब अगर NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन क्या होगा? गायब होगा। मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा? ऐड होगा। तो कोई भी एक होगा तो वहां पे कह सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। तो क्या NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से जो कॉपर ऑक्साइड था, जो ऑक्सीजन था हमारे पास, तो क्या यहां से ऑक्सीजन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और लॉस होकर क्या बना? वो कॉपर। क्या बना? कॉपर। और कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड। क्या होता है? रेड। और क्या मिल जाएगा अलग से? वाटर। और साथ में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ये बताओ, क्लियर हो रहा है सबको? नोट कर लेना है इसको, जरा लिखे थे इसको अभी। N2 क्या एरो बना लो, मतलब गैसेस फॉर्म में है वो, नाइट्रोजन गैस ही होता है। क्लियर सबको यहां तक? अगर एग्जाम में आता है वाई NH3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिखोगे? CuO लिए, NH3 लिए, तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कन्वर्ट किस में करेगा? कॉपर में। कर दिया यहाँ पे कॉपर में। कॉपर का कलर कैसा होगा? रेड PPT। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? ब्लैक। और क्या मिलेगा? वाटर। और साथ में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस मिलेगा। आगे देखते हैं, एक और ले लेते एग्जाम्पल। क्लोरीन है, NH3 हमारे पास है, किस फॉर्म में? एक्सेस फॉर्म में है। अब ध्यान दो, अब यहां से NH3 अगर एक्सेस फॉर्म में अगर हम लोग लिए हैं, इसका कलर कैसा है? यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर है, जो कि डिसअपियर हो जाएगा। और क्या बनाएगा वो? डेंस व्हाइट फ्यूम बनाएगा। ये NH3 और Cl2 का जब रिएक्शन करा रहे तो हम लोग को नाइट्रोजन गैस तो मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है हम लोग को? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, देख के बताओगे यहाँ पे कि कौन किसको रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है? किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है? ये NH3 की वजह से, क्योंकि NH3 क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। तो Cl में जरा देखना वहां पे क्या है? Cl में क्या ऐड हुआ है? दो चीज हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट में दो चीज हो सकता है। या तो ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा, जो कि तुम इस सारे कंडीशन में देखे हो, ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन क्या था कि हाइड्रोजन का क्या होगा? ऐड होगा, एडिशन होगा। तो Cl2 में, मतलब Cl में क्या एडिशन हुआ है? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ है? कर पा रहे हो रिलेट? ठीक है, चलो। इसका कलर दिख रहा होगा, डेंस व्हाइट फ्यूम है। और NH3 अगर एक्सेस फॉर्म में लेके चल रहे तो उसका कलर कैसा होगा? ग्रीनिश येलो कलर। कैसा होगा? ग्रीनिश येलो कलर। चलो लास्ट वाला भी देख सकते हो। वैसे हम कहेंगे दो याद कर लो, वैसे इनफ है। एक बार यहां पे किसको एक्सेस में रखा गया? NH3 को। और एक बार किसको एक्सेस में रखा जा रहा है? Cl2 को। अब NH3 का काम क्या? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे Cl2 जो होगा वो कन्वर्ट किसमें? तुम्हारा HCl में। क्या हाइड्रोजन का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे भी हुआ ना हमारे पास। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और साथ में क्या मिल रहा है? अमोनिया गैस मिल रहा है। और किस कलर का मिल रहा है हम लोग को? येलो। किस फॉर्म में? येलो।